हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर हमारा 4 यहाँ पे चल रहा है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। देखिए, जिसमें आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मेंडल नियम के जो भी अपवाद हैं, या हम ये इसको कह सकते हैं नॉन मेंडेलियन, मतलब हम ये कह सकते हैं कि इनमें मेंडल के नियम जो है एक तरह से फॉलो नहीं होते हैं। तो मेंडल नियम के कई सारे अपवाद समझ सकते हैं आप, जिसमें पहला है अपूर्ण प्रभाविता, जिसको कि हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। इसके अलावा दूसरा है सह प्रभाविता या को डोमिनेंस, और तीसरा है बहुविकल्पता। इसके अलावा चौथा है बहुप्रभाविता। तो देखिए, यहाँ पे आज की इस वीडियो में हम दो को देखेंगे, मतलब अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता, यानी मेंडल नियम के दो अपवादों को हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। एक तो है अपूर्ण प्रभाविता और दूसरा कौन सा, सह प्रभाविता। और ये दोनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके डेफिनेट रूप से पेपर में देखने को मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपूर्ण प्रभाविता। तो अपूर्ण प्रभाविता को हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इनकम्प्लीट मतलब अपूर्ण तरह से, यानी प्रभावी लक्षण जो है यहाँ पे अपूर्ण तरह से रहेंगे, मतलब पूरी तरह से पूर्ण नहीं रहेंगे। तो कुल मिलाकर के जो अपूर्ण प्रभाविता है, यह मेंडल के प्रभाविता नियम का अपवाद है, यानी एक्सेप्शन है। तो देखिए, अगर यदि हम दो समयुग्मजीव पौधे अथवा जंतुओं में एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराते हैं, तो यौवन पीढ़ी में जो प्राप्त होने वाले लक्षण होते हैं, तो उनमें ना तो प्रभावी लक्षण प्राप्त होंगे ना तो अप्रभावी लक्षण, बल्कि दोनों का मध्यवर्ती लक्षण यहाँ पे प्राप्त होता है। और इसी घटना को अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। मेंडल का प्रभाविता का नियम क्या कहता है कि यौवन पीढ़ी में केवल और केवल प्रभावी लक्षण प्राप्त होते हैं। लेकिन अपूर्ण प्रभाविता में क्या होता है, ना तो प्रभावी लक्षण यौवन पीढ़ी में आते हैं और ना ही अप्रभावी लक्षण जो है यौवन पीढ़ी में आते हैं। तो कुल मिलाकर के जो यौवन पीढ़ी प्राप्त होती है, उसमें इन दोनों का मध्यवर्ती लक्षण प्राप्त होता है। मतलब प्रभावी लक्षण यानी डोमिनेंट और रेसेसिव, इन दोनों कैरेक्टर के मध्य का लक्षण यहाँ पे प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, यदि आपसे पूछा जाए कि अपूर्ण प्रभाविता का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है, तो ये आपको याद रखना है कि मिराबिलिस जलापा। आपको याद रखना, मिराबिलिस जलापा में अपूर्ण प्रभाविता यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस पाई जाती है। इसको हिंदी में गुलाब बांस भी कहते हैं। इसका फ्लावर आप लोगों ने देखा होगा, जो बेसिकली गुलाबी रंग का होता है। तो मिराबिलिस जलापा में आप देखेंगे कि यहाँ पे यदि हम लाल पुष्प वाले पौधों के मध्य क्रॉस कराते हैं और सफेद पुष्प के मध्य क्रॉस कराते हैं, तो आपस में यहाँ पे जो यौवन पीढ़ी प्राप्त होती है, तो उसमें ना तो लाल रंग के पुष्प प्राप्त होते हैं और ना ही सफेद रंग के पुष्प प्राप्त होते हैं, बल्कि इन दोनों का मध्यवर्ती लक्षण यानी कि जो यौवन पीढ़ी में प्राप्त होने वाले लक्षण होते हैं वो गुलाबी लक्षण होते हैं या गुलाबी पुष्प प्राप्त होते हैं। तो आपको अपूर्ण प्रभाविता में बस इतना समझना है कि यदि कोई मान लीजिए एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को जोड़े में लेकर क्रॉस कराया जाता है, तो वहां पे जो यौवन पीढ़ी प्राप्त होगी, तो वहां पे ना तो प्रभावी लक्षण प्राप्त होंगे और ना ही अप्रभावी लक्षण प्राप्त होते हैं, बल्कि दोनों का मध्यवर्ती लक्षण प्राप्त होता है। यहाँ पे आप एग्जाम्पल भी समझ सकते हैं। जैसे मिराबिलिस जलापा में यदि बात की जाए, तो यदि लाल पुष्प का जीन प्ररूप क्या है, यहाँ पे कैपिटल आर, वहीं इसका विपरीत या विरोधी लक्षण क्या है, सफेद पुष्प, तो इसका जीन प्ररूप क्या है यहाँ पे, इसके लिए जो दोनों एलील हैं वो कैसे हैं, स्मॉल आर। अब यहाँ पे यदि हम लाल पुष्प और सफेद पुष्प के मध्य आपस में क्या कराते हैं, क्रॉस या संकरण कराते हैं, तो यौवन जनरेशन में यानी कि यौवन पीढ़ी में जो पुष्प प्राप्त होंगे वो कैसे होंगे, गुलाबी रंग के, यानी कि पिंक कलर के फ्लावर यहाँ पे प्राप्त होंगे। तो यहाँ पे ना तो लाल रंग के पुष्प प्रभावी हैं और ना ही सफेद रंग के। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ना तो प्रभावी लक्षण यौवन पीढ़ी में आ रहे हैं और ना ही अप्रभावी लक्षण, बल्कि इन दोनों का मध्यवर्ती लक्षण यहाँ पे प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पे इसके पहले आप लोगों ने क्या देखा था कि मेंडल का जो प्रभाविता का नियम है, तो उसमें यौवन पीढ़ी में केवल और केवल प्रभावी लक्षण ही प्राप्त होते थे। तो चूंकि ये नियम मेंडल के नियम को, प्रभाविता के नियम को फॉलो नहीं करता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रभावी लक्षण यौवन पीढ़ी में दिखाई नहीं देते हैं। इसको जब आपस में देखिए, यहाँ पे जब यौवन पीढ़ी जो प्राप्त हुई है, इसको यदि आपस में हम स्वपरागण कराते हैं, तो आपस में जब स्वपरागण कराएंगे तो चेकर बोर्ड के माध्यम से आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे आपस में क्रिया कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर है एक बार, और इसी की क्रिया जो है इसी से कराना है, मतलब कैपिटल आर और स्मॉल आर से ही कराना है। तो यहाँ पे देखिए कैपिटल आर की क्रिया हुई कैपिटल आर से, तो 2 कैपिटल आर हो गए,
फिर कैपिटल आर की क्रिया हुई स्मॉल आर से, तो कैपिटल आर स्मॉल आर हो गया। इसी प्रकार से आपस में यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि लास्ट में जाकर के यहाँ पे स्मॉल आर पुनः प्राप्त हो जाते हैं। मतलब क्या है कि यहाँ पे आपस में दोनों प्रकार के युग्मक जो हैं एक साथ मौजूद रहते हैं, लेकिन इनमें आपको क्या समझना है कि F1 पीढ़ी जो प्राप्त होती है उसमें ना तो प्रभावी लक्षण प्राप्त होते हैं और ना ही अप्रभावी लक्षण। तो मिराबिलिस जलापा इसका सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अपूर्ण प्रभाविता किस में देखने को मिलती है, तो आपको याद रखना है मिराबिलिस जलापा में। तो इसका एग्जाम्पल भी आप लोगों ने देख लिया कि यदि लाल पुष्प व सफेद पुष्प के मध्य संकरण या क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी में गुलाबी रंग के पुष्प प्राप्त होते हैं। मतलब यहाँ पे कोई भी प्रभावी या अप्रभावी लक्षण नहीं दिखाई देता है, बल्कि दोनों का मध्यवर्ती लक्षण यहाँ पे दिखाई देता है। अब जब आप यहाँ पे स्वपरागण कराएंगे, उसके बाद चेकर बोर्ड के माध्यम से यहाँ पे जब स्वपरागण होगा तो F2 पीढ़ी प्राप्त होती है। अब इस F2 पीढ़ी में एक चीज और आपसे कभी कभी पूछा जाता है, तो उसका नाम है जीनोटाइप रेशियो और फिनोटाइप रेशियो। तो यदि आपसे पूछे कि इसमें जीनोटाइप रेशियो मतलब कि जीन प्ररूप अनुपात जो है किस प्रकार से प्राप्त होता है, तो देखिए F2 पीढ़ी में आपको क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे कि 3 प्रकार के लक्षण जो है प्राप्त होते हैं। मतलब एक जो यहाँ पे संगठन प्राप्त होता है जीनों का, वो होता है कैपिटल आर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैपिटल आर जो है यहाँ पे एक तो हमारे पास लक्षण क्या प्राप्त हुआ जीनों का, कैपिटल आर। फिर इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं एक प्राप्त हुआ है कैपिटल आर और स्मॉल आर, और इसके अलावा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है स्मॉल आर। मतलब टोटल यहाँ पे 3 प्रकार के जीनों का संगठन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि जो कैपिटल आर है उनकी संख्या कितनी है, एक ही है। वहीं कैपिटल आर और स्मॉल आर की संख्या कितनी है, 2 है, तो 2 हो गया यहाँ पे। अब स्मॉल आर की संख्या कितनी है, 1 है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, 1 लिख लिया। अब यदि आपसे पूछा जाए कि अपूर्ण प्रभाविता में जीनोटाइप रेशियो कितना होता है, तो आपको बताना यहाँ पे कि 1:2:1 होता है। तो जीनोटाइप रेशियो भी 1:2:1 होता है। और यदि आपसे पूछे फिनोटाइप रेशियो मतलब लक्षण प्ररूपी अनुपात कितना होता है, तो वो भी आपको बताना है कि 1:2:1 होता है। क्योंकि यहाँ पे जो शुद्ध लाल पुष्प होते हैं उनके एक ही यहाँ पे कारक प्राप्त होते हैं, और यहाँ पे 2 जोड़ी कारक किसके प्राप्त होते हैं, पिंक कलर के मतलब गुलाबी रंग के पुष्प के। वहीं एक यहाँ पे क्या प्राप्त होता है, किसके युग्मक या कारक, तो ये प्राप्त होते हैं व्हाइट यानी कि सफेद पुष्पों के। तो यहाँ पे यदि आपसे पूछे जीनोटाइप व फिनोटाइप रेशियो, तो ये आपसे भी बन जाना चाहिए। इसके बाद देखिए दूसरा क्या है, कोडोमिनेंस, जिसको हम कहते हैं सह प्रभाविता। अब यदि सह प्रभाविता की बात करते हैं या कोडोमिनेंस की, तो इसमें क्या होता है, देखिए अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता में थोड़ा सा ही फर्क है। अपूर्ण प्रभाविता क्या कहती है कि जब हम आपस में एक जोड़ी विपरीत लक्षणों के जोड़ों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराते हैं, तो F1 पीढ़ी में दोनों का मध्यवर्ती लक्षण प्राप्त होता है। लेकिन सह प्रभाविता क्या कहती है कि यदि हम एक जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षणों के मध्य आपस में क्रॉस कराते हैं, तो F1 पीढ़ी में ना तो प्रभावी लक्षण अपनी पूरी छाप छोड़ पाएगा और ना ही अप्रभावी लक्षण। दोनों लक्षण यानी प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण, दोनों लक्षण समान प्रकार से अपना प्रभाव उत्पन्न करते हैं। इसीलिए तो इसको सह प्रभाविता कहते हैं। यानी यहाँ पे जो हम ये कह सकते हैं प्रभावी लक्षण है और अप्रभावी लक्षण, दोनों लक्षण अपना प्रभाव समान प्रकार से उत्पन्न करते हैं, इसीलिए तो इसको सह प्रभाविता कहते हैं। मतलब दोनों लक्षण समान प्रकार से यदि प्रभाव अपना उत्पन्न करते हैं, इसी को तो सह प्रभाविता कहते हैं, यानी कि कोडोमिनेंस कहते हैं। तो जब किसी जीन के दोनों विकल्पी विषम युग्मजी में जब समान प्रभाव उत्पन्न करते हैं, विषम युग्मजी का मतलब है F1 पीढ़ी, क्योंकि F1 पीढ़ी में हमेशा विषम युग्मजी जीन ही उत्पन्न होते हैं। तो जब किसी जीन के दोनों विकल्पी जो हैं विषम युग्मजी में समान प्रभाव उत्पन्न करते हैं, तो इस दशा को सह प्रभाविता कहते हैं। या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि जब किसी एक जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है, तो F1 पीढ़ी में जो दोनों लक्षण है यानी प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण, दोनों अपना प्रभाव जो है समान रूप से उत्पन्न करते हैं। इस दशा को ही हम सह प्रभाविता कहते हैं। इसका एग्जाम्पल बहुत बढ़िया आप समझ सकते हैं, जैसे जो मवेशियां होती है, गाय वगैरह होती है घरों में, इनमें आपको स्पष्ट रूप से इसका एग्जाम्पल देखने को मिलता होगा। जैसे कुछ मवेशियों में जो उनकी त्वचा होती है, स्किन का जो रंग होता है ना, वो सह प्रभाविता प्रस्तुत करता है। जैसे लाल रंग की मान लीजिए कोई मवेशी है, वह सफेद रंग की मवेशी के साथ यदि उसका हम क्रॉस कराएं,
हैं तो F1 पीढ़ी में जो संकर का रंग होगा वो चितकबरा रंग का होगा। मतलब यदि हम सफेद रंग के और यहाँ पे यदि हम कह सकते हैं सफेद रंग और लाल रंग के मवेशी के मध्य आपस में क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी में जो रंग प्राप्त होगा वो कैसा होगा, चितकबरा रंग प्राप्त होगा। मतलब दोनों का समान प्रभाव उत्पन्न होगा। कुछ जो है कलर सफेद रहेगा और कुछ लक्षण कैसा रहेगा, कुछ लक्षण जो है लाल के रहेंगे। तो कुल मिला के दोनों का यहाँ पे मध्यवर्ती लक्षण यानी दोनों अपना समान प्रकार से प्रभाव उत्पन्न करते हैं। तो कुछ कुछ लक्षण जो हैं सफेद के रहेंगे और कुछ लक्षण किसके रहेंगे, लाल वाले के रहेंगे। तो यहाँ पे जो F1 पीढ़ी में जो संकर मवेशी प्राप्त होंगे उनका जो रंग होगा वो कैसा होगा, चितकबरे रंग का होता है। मतलब इसको हम कहते हैं रोन मवेशी। तो रोन का जो रंग होगा चितकबरे रंग का होता है। तथा F1 संकर में यदि हम बात करें, जब पुनः स्वनिषेचन कराया जाता है तो F2 पीढ़ी में लाल, चितकबरा व इसके अलावा सफेद तीनों रंग के मवेशी मिलते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्या लिया, लाल मवेशी लिया, तो लाल मवेशी के लिए जो दोनों लक्षण लिया गया है या जीन लिया गया है वो क्या है, कैपिटल आर कैपिटल आर। वहीं इसका विपरीत या विरोधी लक्षण क्या है, सफेद मवेशी। तो सफेद मवेशी के साथ जब हमने इनका क्रॉस कराया तो F1 पीढ़ी प्राप्त होती है। F1 पीढ़ी में देख सकते हैं आप यहाँ पे F1 पीढ़ी में देखिए मेंडल का नियम क्या कहता है कि भैया F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण प्राप्त होते हैं। लेकिन यहाँ पे ना तो प्रभावी लक्षण प्राप्त हो रहा है और ना ही अप्रभावी लक्षण प्राप्त हो रहा है। दोनों प्रभावी व अप्रभावी दोनों लक्षण अपना समान प्रकार से प्रभाव उत्पन्न करते हैं। इसीलिए तो इसको क्या कहते हैं, सहप्रभाविता कहते हैं। तो F1 पीढ़ी या F1 जनरेशन में जो यहाँ पे मवेशी प्राप्त होंगे वो कैसे होंगे, चितकबरे रंग के होंगे। अब यहाँ पे एक चीज और आती है जो कि जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो कहलाती है। तो यदि आपसे पूछा जाए इसमें कि जीनोटाइप रेशियो कितना आएगा, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 3 प्रकार के यहाँ पे जीनोटाइप रेशियो आपको देखने को मिलेंगे। वो कहाँ पे मिल रहे हैं, तो आपको इसके लिए चेकर बोर्ड बनाना पड़ेगा। तो चेकर बोर्ड या आपस में जब हम इसमें क्या कराएंगे, स्वपरागण कराते हैं। देखिए F1 पीढ़ी में क्या प्राप्त हुआ, कैपिटल आर और स्मॉल आर। मतलब जो चितकबरे मवेशी प्राप्त हुए हैं तो उनके मध्य यदि आपस में स्वपरागण कराया जाता है या स्वनिषेचन कराया जाता है तो कैपिटल आर स्मॉल आर की यदि हम आपस में क्रिया कराते हैं तो यहाँ पे 4 प्रकार के जो लक्षण है वो दिखाई देते हैं। तो 4 प्रकार के जीनों का संगठन यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। अब लक्षण यहाँ पे कितने हैं, तो वो आप जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो से पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो लाल रंग के यहाँ पे मवेशी हैं उनकी संख्या कितनी है, 1 है। मतलब एक यहाँ पे जीनों का संगठन क्या प्राप्त हो रहा है, कैपिटल आर कैपिटल आर। दूसरा संगठन कौन सा प्राप्त हो रहा है, कैपिटल आर और स्मॉल आर। फिर यहाँ पे भी कैपिटल आर स्मॉल आर। मतलब कैपिटल आर और स्मॉल आर की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। वहीं स्मॉल आर की संख्या कितनी हो गई, 1। तो कुल मिला के यहाँ पे आपको 3 प्रकार के जीनों का संगठन देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि यदि हम इसमें बात करते हैं जीनोटाइप रेशियो की, तो देखिए कैपिटल आर इनकी संख्या कितनी है, 1 है। वहीं कैपिटल आर स्मॉल आर इनकी संख्या कितनी है, 2 है। और यहाँ पे जो स्मॉल आर है इनकी संख्या कितनी है, 1 है। मतलब यदि जीनोटाइप रेशियो आपसे पूछता है यानी कि जीन प्ररूप अनुपात यदि आपसे पूछता है तो कितना होगा, 1:2:1 होगा। वहीं यदि आपसे फिनोटिपिक रेशियो पूछता है यानी कि लक्षण प्ररूपिक लक्षण या अनुपात आपसे पूछता है तो आपको यहाँ पे क्या बताना है कि लाल रंग के मवेशी भी प्राप्त हो रहे हैं। और जब F1 पीढ़ी में कैसे प्राप्त हो रहे हैं, F1 पीढ़ी में चितकबरे रंग के मवेशी भी प्राप्त हो रहे हैं। और फिर F2 पीढ़ी में जब आप देखते हैं तो वहां पे सफेद रंग के मवेशी भी पुनः आपको दिख जाते हैं जिनकी संख्या कितनी होती है, 1। तो कुल मिला के फिनोटाइप रेशियो भी कितना होता है, 1:2:1। ये चीज आपको याद रखना क्योंकि कई बार पेपर में ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको उम्मीद करता हूं कि जो सह प्रभाविता है और अपूर्ण प्रभाविता वो आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।